नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के बरेली से। ईदगाह समेत शहर भर की मस्जिदों में अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। एक दूसरे को गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली समेत फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ। 30 रोजों का इनाम है ईद उल फितर का त्योहार। बरेली, आज देश भर में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही बच्चों और बड़ों ने नए नए कपड़े पहनकर मस्जिदों और ईदगाह का रुख किया। रमजान के पूरे महीने इबादत कर ईद की खुशियां मनाई। ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मस्जिदों में इमामों ने मिल्लत की खुशहाली के साथ मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की। शहर में मुख्य नमाज बाकरगंज स्थित ईदगाह में 10:30 बजे ग्रैंड मुफ्ती असजद रजा कादरी असजद मियां ने अदा कराई। नमाज के बाद खुतबा पढ़ा, उसके बाद खुसूसी दुआ की। सभी से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर जमात रजा मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान फरमान मियां ने भी सबको गले मिलकर मुबारकबाद दी। यहाँ की व्यवस्था ईदगाह कमेटी के खलील अहमद, मेहताब मियां, अशरफ अली, इरशाद अहमद, साहिल रजा कादरी आदि ने संभाली। लोगों ने नमाज अदा कर कब्रिस्तान जाकर अपने पुरखों के लिए फातिहा पढ़कर ईसाले सवाब किया। इसके बाद दावतों का दौर चला। बड़ों ने बच्चों को ईदी दी। सबसे पहले बाजार संदल खान स्थित दरगाह वली मियां में नमाज अदा की गई। इसके बाद दरगाह ताजुश्शरिया, दरगाह शाह शराफत मियां, दरगाह बशीर मियां, खानकाह वामिकिया, खानकाह नियाजिया, दरगाह शाहदाना वली, दरगाह रफीकोलोलिया, जामा मस्जिद, दरगाह नासिर मियां, नौमहला मस्जिद, मस्जिद बीबी जी, पीरा शाह मस्जिद, हबीबिया मस्जिद, नूरानी मस्जिद, कचहरी वाली मस्जिद, मसीद उल्लाह हरी मस्जिद, मुफ्ती आजम हिंद मस्जिद आदि में अपने तयशुदा वक्तों पर नमाज अदा की गई। दरगाह के नासिर कुरैशी ने बताया कि सबसे आखिर में सुबह 11 बजे दरगाह आला हजरत की रजा मस्जिद में मुफ्ती ज़हीम रजा ने नमाज अदा कराकर खुतबा पढ़ा। इसके बाद अल्लामा तौसीफ मियां ने खुसूसी दुआ की। यहाँ दरगाह प्रमुख हजरत सुभानी मियां, सज्जादानशीन मुफ्ती एहसन मियां, हजरत मन्नानी मियां, मौलानाज तौकीर रजा खा, मुफ्ती सलीम नूरी समेत आला हजरत के परिवार ने नमाज अदा की। यहाँ दरगाह प्रमुख हजरत सुभानी मियां व मुफ्ती एहसन मियां ने सभी को मुबारकबाद पेश की। मुफ्ती एहसन मियां ने नमाज अदा करने के बाद कहा कि अल्लाह ने अपने बंदों को 30 रोजों को इनाम ईद के रूप में अता किया। रोजदारों ने जिस तरह अपने आप को रमजान भर हर बुरे काम से रोके रखा, उसी तरह बाकी बची जिंदगी भी इसी तरह गुजारे। नासिर कुरैशी, हाजी जावेद खान, शाहिद नूरी, परवेज नूरी, अजमल नूरी, ताहिर अलवी, औरंगजेब नूरी, मंजूर खान, इरशाद रजा, मुजाहिद रजा, काशिफ रजा, खालिद नूरी, साजिद रजा, आसिम रजा, जोहिब रजा, साकिब रजा, रोमान रजा, सुहेल रजा, अरवाज रजा आदि ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। उत्तर प्रदेश के बरेली से मंडल ब्यूरो चीफ प्रदीप रस्तोगी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम मंजूर खान है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत जो PTS है उसका जिलाध्यक्ष हूँ। मंजूर में बताना चाहेंगे जो आज दरगाह आला हज़रत पे नमाज अदा हुई है, उसके विषय में क्या जानकारी देना चाहेंगे? जो आज नमाज ईद उल फितर की अदा हुई है, उसमें जो दुआएं हुई हैं, अमन सुकून चैन की जो हालात देश के चल रहे हैं उसको लेके लोगों के लिए दुआएं करी गई हैं। जो हालात बिगड़े हुए हैं शहर के, उसके लिए दुआ करी गई है कि हालात जल्दी से जल्दी अच्छे हो। मंजूर में बताना चाहिए कौन कौन लोग आए थे आज?
दरगाह आला हज़रत पे देखिए पूरे शहर का लोग आते ही आते हैं, और ख़ानदान के जो मेन अतिथि हैं, जो आप दरगाह आला हज़रत के प्रमुख हैं हुज़ूर सुभानी मियाँ साहब, और दरगाह आला हज़रत के गद्दी नशीन हैं हुज़ूर एहसन मियाँ साहब, और ख़ानदान के तमाम लोग और जो शहर के आसपास के लोग हैं, दूर दराज से लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं, क्योंकि दरगाह आला हज़रत की ये रज़ा मस्जिद है, आला हज़रत की रज़ा मस्जिद है, इसमें खुसूसी लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। मंजूर भाई, हमारे चैनल के माध्यम से शहरवासियों और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल से सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस लायक मुझे समझा, और सबसे पहले ये बात है कि तमाम शहरवासियों को मैं ईद उल फितर की तहे दिल से वो बात पेश करना चाहता हूँ, और सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ, हम सब एक हैं, हम सब एक बन के रहेंगे तो हिंदुस्तान भी अच्छा चलेगा, और सब साथ रहेंगे तो काम भी अच्छा होगा। ठीक है। आपका नाम बताइए। नासिर कुरैशी। नासिर भाई, बताना चाहेंगे आज जो ईद उल फितर की नमाज अदा हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज ईद उल फितर का बड़ा मुबारक दिन है। जैसा भी आपने देखा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। अभी आपने देखा कि अमीर गरीब, छोटा बड़ा, काला गोरा, किसी का कोई हमारे मजहब इस्लाम में भेदभाव नहीं है। सभी एक सफ में आकर खड़े हो जाते हैं और अल्लाह की बंदगी करते हैं। और आज खुशी का दिन क्यों ना हो। अल्लाह ताला जिस तरह से एक मजदूर दिन भर की मजदूरी करता है, शाम को उसको मजदूरी मिलती है, मेहनताना मिलता है, इसी तरह से मोमिन बंदों ने, मुसलमानों ने 1 महीना रोज़ा अल्लाह की बारगाह में रखा, इबादत करी, अपने वक्त पर नमाज कायम की, अपने सोने में, अपने जागने के वक्तों में तब्दीली की, एक वक्त खाना खाया, एक टाइम भूखे रहे, कुरान पढ़ा, तरावी की नमाज अदा की। उसका इनाम जो है अल्लाह ताला आज ईद के दिन ईद का तोहफा देता है मुसलमानों को। आज सभी लोगों ने दरगाह आला हज़रत पर दरगाह सरपरस्त मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ साहब, सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब, और इसके अलावा खानदान के और भी बुजुर्ग और तमाम शहर के और शहर के आसपास के तमाम हजारों की तादाद में लोगों ने यहाँ नमाज अदा की, और इसके बाद एक दूसरे से गले मिले और लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। अच्छा, जैसे कि जानना चाहेंगे कि शासन की तरफ से जो आदेश आया कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरगाह आला हज़रत पर सड़क पर नहीं होती है, यहाँ बहुत बड़ा स्पेस है, हज़ारों की तादाद पे यहाँ पर हमारा जो मस्जिद है, अफ्रीकी हॉस्टल है, मस्जिद, ये मेहमान खाना है, यहीं पर ही सारे नमाजी जो थे वो उन्होंने मस्जिद के ही और दरगाह के परिसर में ही नमाज अदा की है। इसी के साथ दरगाह के जो सज्जादा नशीन थे मुफ्ती एहसन मियाँ साहब, उन्होंने मस्जिद के इमामों से और मुतवल्लियों से आह्वान किया था कि सभी लोग जो हैं फ़िलिस्तीन के लिए ख़ास तौर से जो वहाँ के मजलूम, वहाँ बहुत से छोटे बड़े बच्चे शहीद हो गए हैं, उनके लिए दुआ करें, और जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मदद के लिए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, वहाँ के तमाम मुसलमानों के लिए, साथ में मुल्क जो हमारा हिंदुस्तान है उसकी खुशहाली के लिए, आपसी भाईचारे के लिए भी यहाँ पर खुसूसी दुआ दरगाह के जो जिम्मेदार हमारे हज़रत तौसीफ मियाँ साहब हैं, ख़ानदान के बुजुर्ग हैं, उन्होंने दुआ की। परवेज़ खान नूरी। परवेज़ भाई, बताएंगे आज हमारे हिंदुस्तान में जो ईद की नमाज हुई है उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। ये ईद की नमाज जो है 30 दिन हमारे यहाँ कोई भी त्योहार जब आता है तो उसके साथ में एक तो पूरे 30 दिन इबादत और रोज़े के बाद जब रोज़ों का एंड हुआ तो वो नमाज, उसके बाद अपने अपने लोगों से गले मिलना है, ईद की मुबारकबाद देना है, एक दूसरे के यहाँ जाकर मिलना है, और कहीं कोई अगर किसी भी तरीके की कोई किसी को उलझन है या परेशानी है तो उसमें शामिल पहले होना है, उसके बाद अपनी खुशियों में शामिल होना है।